सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो जहाँ पे हम एनालाइज करेंगे बिटकॉइन इथीरियम को नेक्स्ट मूव के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आज फ्राइडे है और फ्राइडे नाइट है। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा रात हो रहा होगा। ठीक है, 10 बज रहा होगा। तो चलो बिना टाइम गवाए डायरेक्टली चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो चार्ट पे हम देख रहे हैं, पहले तो सब कुछ हटा देते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं कि वीकली। मैं इसमें ना सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे इसको ट्रेड कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे कैसे कर सकते हो। लाइक जो नॉर्मल स्विंग करते हैं, लाइक 7 दिन से 15 दिन के लिए। ठीक है, तो उनके लिए भी अलग है। फिर कुछ 1 हफ्ते के लिए करते हैं, 5 दिन के लिए करते हैं, 4 दिन के लिए, तो वो भी एक स्विंग कहलाता ही है। तो उस तरीके से और कुछ होते हैं जो नॉर्मल डे ट्रेडिंग करते हैं, लाइक 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसे। ठीक है, जो कि 24 घंटे के अंदर होते हैं, तो वो डे ट्रेडिंग कहलाता है। तो सबको मैं यहाँ पे एनालाइज करके बताऊंगा और कहाँ पे क्या प्रेडिक्ट हो सकता है कि कौन से साइड मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो चलो अभी तक हमें पता है कि मार्केट ना बुलिश है। ठीक है, बुलिश के बाद एक करेक्शन पे आया मार्केट। ठीक है, चल रहा था, फिर मार्केट एक करेक्शन पे आया और करेक्शन लास्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे से डिमांड बढ़ी थी काइंड ऑफ वहीं पे, वही उसी एरिया पे जाके फिर से मार्केट क्या कर रहा है कि वहां से पुल अप लेने का कोशिश कर रहा है, खींच रहा है खुद को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी भी हम कंफर्म नहीं है कि ये मार्केट फिर से एक ट्रेंड में ऊपर जाएगा। अभी एक ऐसा कंफर्मेशन हो सकता है कि यहाँ पे 73,544 तक फिर से एक बार और डिप हो जाए और यहाँ पे कुछ लिक्विडेट हो, कुछ सेल हो जाए। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा, इस ग्रीन कैंडल पे खरीदा होगा, उनको यहाँ पे एसएल से आउट करके देन आफ्टर एक क्विक मूव आ जाए। क्योंकि कभी भी मार्केट क्या करता है, टू एंड फ्रो में चलता है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है। ये एक्यूमुलेशन फेज है यहाँ पे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से चलता है। तो चलो अभी क्या स्टार्ट करते हैं कि हमें पता चल गया कि अभी एक थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है कि मार्केट में थोड़ा मार्केट साइडवेज आ गया है। कुछ हफ्तों से, 4-5 हफ्तों से साइडवेज चल रहा है एक डाउन मूव देने के बाद। ठीक है, तो अभी भी हम श्योर शॉट नहीं है कि हम बुलिश है या फिर बेरिश है। तो हम थोड़े से और डीप में जाते हैं, डे पे आ जाते हैं। तो डे पे हम देख रहे हैं कि मार्केट एक ऐसे एरिया में है जहां पे मार्केट ने हाई लगाया तो है, बट हाई के ऊपर अभी तक कहीं गया नहीं है। लास्ट हाई हमने यहाँ पे देखा था, उसके बाद फिर ये वाला हाई देखा है, उसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग दिया नहीं है मार्केट ने, उसके बाद फिर नीचे ही आता गया है। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। लोअर हाइज इसके कंपैरिजन में ये लोअर है, इसके कंपैरिजन में ये है, फिर ये है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट आ चुका है। तो हम कभी भी देखो, जब भी आप ट्रेड करो ना बीटीसी में, तो ट्रेड करो किस तरीके से कि ट्रेंड को देख के। बीटीसी या फिर दुनिया के कोई भी इंडेक्स में करो, कोई भी क्रिप्टो में करो, कोई भी करेंसी पेयर्स में करो, कहीं भी करो, कमोडिटीज में करो, आप ट्रेंड के साथ चलो, मोस्टली आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, जब भी ट्रेंड के अपोजिट जाते हैं हम, तो हम मार्केट को चैलेंज करते हैं, और मार्केट को चैलेंज करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि हम स्ट्रीम के साथ चलें। जब भी स्ट्रीम आए, तो अगर डाउन स्ट्रीम है तो हम डाउन स्ट्रीम के साथ चलें। ये नहीं कि हमें कुछ अलग दिख जाए, क्योंकि हर मोमेंट पे अच्छा दिखने वाला है। क्योंकि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। हमें अगर बुलिश दिख रहा है तो तुम्हें बेरिश दिख सकता है। बट बेसिकली जो बेसिक्स है, तो बेसिक्स के साथ आप जाओ। तो हमेशा ये करो कि आप ट्रेंड के साथ चलो। अभी तक यही है। ठीक है, तो अभी भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट हाई यहाँ बना था, उसके बाद मार्केट ने उसके ऊपर हाई नहीं दिया है। बट अभी क्या सीन है कि 2 हाई सेम हो चुके हैं। ये वाला जो एरिया है सेम हो चुका है और अच्छा खासा वीक से रिकवरी भी आया है, फिर कंसोलिडेशन भी आया है। तो वी से रिकवरी, कंसोलिडेशन, और यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड हेड, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, और जो कि नेकलाइन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ये नेकलाइन टूटेगी तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप एक
बुलिश ट्रेड ले सकते हो, जो कि टारगेट आपका 90,645 का रहेगा। ये आपके लिए एक ट्रेड हो सकता है। और ये ट्रेड क्या है? ये ट्रेड स्विंग ट्रेड है, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। अभी और आ जाते हैं, 1 मिनट, ठीक है। चलो बढ़िया, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिल सकता है, हर एक चीज़। जैसे देखो हमने जो भी ट्रेड्स लिए हैं, हमने ट्रेड्स यहाँ पे दे दिए। जो भी हम ट्रेड लेते हैं वो यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलने वाला है, एक भी चीज़ का कोई रुपया नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो आप जल्दी से जाओ और यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अभी 38 सब्सक्राइबर हैं और ये दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो आप जाओ और वहाँ पे आप उसको सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल से जुड़ जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी आते हैं, हम एक और चीज़ बताते रहूँ मैं कि इसी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी बना होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है वो प्रीमियम ग्रुप है। प्रीमियम ग्रुप पे आप आ सकते हो, वहाँ पे भी जो भी चीज़ आपको मिलने वाली है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टेलीग्राम पे नहीं जाता है बहुत सारी चीज़ें, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, हर एक ट्रेड मिलने वाला है, हर एक एनालिसिस मिलने वाला है, और जब भी हम लोग लाइव जाने वाले हैं तब आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों। अब आते हैं, देखो डेली टाइम फ्रेम पे हमें पता चल गया कि डेली टाइम फ्रेम पे हम एक बुलिश शॉट बना सकते हैं। बुलिश शॉट कैसे बना सकते हैं कि हम इस कैंडल के ऊपर पे अगर हमारा एंट्री बनता है, हमें क्लोजिंग मिलती है एक दिन के कैंडल पे, तब हम जाएंगे इस पे, ठीक है। और हमारा जनरली जो स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे होगा, 83,100 का स्टॉप लॉस होगा। 100 पॉइंट्स और दे सकते हो, 83,000 नेट पे रखो। और आपको ये भी अगर ट्रेड देखा जाए तो ये ट्रेड आपको मिलने वाला है 1:2.2। जो भी 1:2x से ज़्यादा हो वो अच्छा ट्रेड है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो और बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको बनने वाला है, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं हम और कम टाइम फ्रेम पे के लिए। ये आपका जो भी ट्रेड है ये आपके मतलब लगभग 7 दिन 10 दिन इसमें आपको ट्रेड ये पंच होने वाला है, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट उतने दिन में मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा स्विंग ट्रेड है, थोड़ा बड़ा ट्रेड है, तो उसी के अनुसार अपना लॉट साइज भी आप ले सकते हो। चलो अब आ जाते हैं थोड़े और डीप टाइम फ्रेम पे। तो इसको अभी हटा देता हूँ मैं। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ भी सेम टू सेम दिख रहा है, एक शोल्डर दूसरा शोल्डर बनने ही वाला है, और एक ये नेक में भी क्या है, डबल बॉटम का है, बहुत अच्छा ये सीन होने वाला है, ठीक है। तो एक सेकेंड, देखो एक डाउन ट्रेंड में भी आ रहा है, यहाँ से भी आप कंटिन्यूएशन अगर ले रहे हो तो भी अच्छा है, देख लो। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, अगर देता है ये मार्केट और अच्छा बुलिश कैंडल मिलता है तो फिर हम इसका ट्रेड बना सकते हैं और फिर से हम ये यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। इस बार तो टारगेट और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस बार टारगेट हम ऑल टाइम हाई ले सकते हैं, यहाँ तक का, इतने देर का हम हाई को अपना टारगेट बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होने वाला है, सेकंड ये, और थर्ड ये, ठीक है। ये आपका ज़्यादा नहीं, मेरे को लगता है मुश्किल से ये 2 दिन 3 दिन में आपको अगर टारगेट होने वाला होगा तो हो जाएगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप ना यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि मेन थोड़ा सप्लाई इधर से आ रहा है, ठीक है। सॉरी, डिमांड इधर से आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे थोड़ा कम डिमांड था और एक मूव आया था, फिर कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। तो जब भी ब्रेकआउट के बाद ही आप जाना, और इसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। 2 ब्रेकआउट होना चाहिए, एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और एक ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट, ठीक है। चलो
आवर्ली टाइम फ्रेम पे उतना कुछ दिख नहीं रहा है। चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट डिप करता है, यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। जस्ट इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आप ऑल टाइम हाई यहाँ तक का 1 घंटे में या सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ये 1:5 का ट्रेड है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, इसको तो बिल्कुल लेना है, ठीक है। चलो बाकी तो नॉर्मल है, बाकी नॉर्मल है। तो ये रहा आपका बीटीसी का होल सिनेरियो और पूरा ट्रेड जो आने वाले हफ्ते आने वाले में चलने वाले हैं। ये अभी हमारा एक ETH का ट्रेड चल रहा है, तो इसको अभी सब कुछ हटा देता हूँ मैं। चलो इसका भी वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो बहुत शार्प फॉल आया है, और शार्प फॉल आया है बट ये लास्ट डिमांड जोन पे आ चुका है। लास्ट डिमांड जो प्राइम डिमांड था, यहाँ पे आप इसको डीप ग्रीन कर सकते हो। प्राइम डिमांड जोन से जहां से मूव आया था वहीं पे आके फिर से मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार बनाया है, जो कि अच्छी बात है। और मॉर्निंग स्टार बनाया है तो एक कंटिन्यूएशन हम देख सकते हैं, बट बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इतना बड़ा फॉल आने के बाद अगेन एक मूव आना थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अभी सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्राइम डिमांड जोन था। लास्ट टाइम यहीं से एक बुलिश मूव आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक तो ट्रेड बन चुका है, ठीक है, कि आप यहाँ पे से ट्रेड लेना था आपको, और ये वाला जो एक वीक आपका गया है मॉर्निंग स्टार का, तो मॉर्निंग स्टार का वीक गया है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आपका जितना भी लाइक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, सब कुछ हो चुका, ठीक है। अब मार्केट एक पुश दे सकता है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, 1-2 हफ्ता और हो जाए, बट एक पुश बुलिश के तरफ आने वाला है। तो इसको पकड़ने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। और 1:5 का रेशियो देखो, यहाँ पे आप लॉस कितना कर रहे हो। अभी भी अगर आप एंटर कर रहे हो, मेरा ये कहना है कि अगर आप अभी भी एंटर करोगे तो 1:9.7 का ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आप लॉस कर रहे हो $100 का, लेकिन आप कमा कितना रहे हो? 10x, $1000। तो ऐसे हम बनाते हैं ट्रेड्स, क्योंकि ट्रेड्स में हम लॉस तो चलो ठीक है, लेकिन एक बार भी अगर हमारा ये 2x पे भी चला गया तो हम अपना जो SL है, SL को हम अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आके अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, उसको थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ट्रेड्स बनाते हैं कि हमें ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए होता है, क्योंकि जब हम टारगेट हिट करें तो हम बैकअप पे भी आ जाएं, कि हम आगे चल के 2-3 ट्रेड हमारे ख़राब भी हुए तो हम प्लस में ही रहें, है ना। तो इस तरीके से ये एक ट्रेड है, ये आपका मंथली ट्रेड है, क्योंकि 1-2 दिन में होने वाला नहीं है, ये मंथ पे ही होने वाला है। हो सकता है कि स्टॉप लॉस हो जाए, बट मैं ये कहूँगा ना कि अगर ये देखो ये वाला जो है 1598 के ऊपर में क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली लेना है। अगर ये स्टॉप लॉस दे भी दे तब भी मैं बात कर रहा हूँ कि 1598, मार्क माई वर्ड, 1598 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा तो आप इस पे जाओ। जस्ट कितना होना चाहिए यहाँ पे, एक सेकेंड, 1493 का स्टॉप लॉस लगाओ और इसको चलने दो। 2615 का ये टारगेट है, ठीक है। ये आपका मंथली में आ जाएगा, और आपको डेली में करना है तो डेली में देख सकते हैं कि, एक सेकेंड मैं बता दे रहा हूँ, इसको भी हटा देते हैं। चलो डेली में तो एंट्री आ चुकी है, अभी जस्ट एंट्री हो चुकी है, ठीक है। डेली में एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे डेली में आपको 1:2 का रेशियो पे ये बहुत जल्दी मिलने वाला है, 2-3 दिन में मिल जाएगा ये वाला टारगेट, लिख लो, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड भी आप ले सकते हो अभी ही।
क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर ये वाला एरिया का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये एरिया, और इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप फिर ये हाई तक भी जा सकते हो, इस हाई तक, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टारगेट आई गेस सो यहाँ तक भी हो सकता है, क्योंकि बीच में तो मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे सेल होने वाला है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हो फर्स्ट टारगेट के बाद। तो इस ट्रेड को मत छोड़ना, इस ट्रेड को पक्का लेना है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी सो एंड सो ऑल गुड, बढ़िया है, कुछ ऐसा नहीं है कि ख़राब है। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका, एक डिमांड का यहाँ से डिमांड आई थी, डिमांड एंड इम्पल्सिव मूव, डिमांड का रीटेस्ट हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, देन आफ्टर फिर ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, तो फिर से एक ट्रेड मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो इसको यहाँ तक ले आओ, 1:4 का रेशियो का ट्रेड हो गया ये, ठीक है। यहाँ तक आप ले सकते हो 1:4 का ट्रेड, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड है, इस ट्रेड को पक्का लेना है। अर्ली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि अर्ली टाइम फ्रेम पे हम क्या देख सकते हैं कि सेकेंड आवरली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे आप देख लो, ये तो जोन है, हटा देते हैं। आपका ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया से ऊपर मार्केट अभी तक कोई हाई दिया नहीं है। ये लास्ट हाई के बाद मार्केट ने बहुत देर, कितने दिन, लगभग 1 दिन, 1 से 1.5 दिन मार्केट ने नीचे रहा है, और मार्केट ने उसके बाद एक पुश दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, डिमांड जोन यहीं पे है, यहाँ पे, ठीक है। डिमांड जोन को रीटेस्ट किया और मार्केट ने डिमांड जोन को किल करके फिर से ऊपर अभी तक क्लोजिंग मिल चुकी है। तो यहाँ पे एक और ट्रेड हो गया है, ये आपको डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप इस ट्रेड को लेके टॉप तक जा सकते हो, 1:5 का ट्रेड है। तो ये सब ट्रेड आप ले सकते हो, और ये बुलिश ही लेके रखो। हम वीकली में डाउन ट्रेंड पे हैं, बीटीसी में, वीकली में इथीरियम में हम बहुत ही अच्छे जगह पे हैं, जो कि डिमांड जोन है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो इथीरियम एक डिमांड जोन पे है, बहुत प्राइम डिमांड जोन पे, तो यहाँ से आप बाइंग ही करो, सेलिंग मत करो। छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैंने बताया है कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको डिमांड मिल रही है, तो डिमांड जब मिल रही है तो गो फॉर इट एंड बाय करो, गो लॉन्ग। चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, और अगर और ज़्यादा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर कुछ बात मतलब बतानी है, या फिर कुछ और भी चीज़ आपको जाननी है क्रिप्टो को लेके, या फिर कोई और भी इंडेक्स, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, गोल्ड हो, US डॉलर हो, कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट। ओके, चलो बाय बाय।